जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाजी गुलरेज सिद्दीकी साहब की, जो जिनका राजनीतिक कैरियर 20 साल से लगभग रहा है। और आज हम उन्हीं को लेकर कुछ चुनावी मुद्दों पर बात करने वाले हैं। उससे पहले हम जानेंगे उनसे कि उनका एक राजनीतिक कैरियर कैसा रहा और किस तरह उन्हें प्रेरणा मिली कि वे राजनीति में आए। जी सबसे पहले चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी। सबसे पहले मैं तो अपनी पार्टी के नारा देना चाहूँगा, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद। जी हरी। जी, आप अपना थोड़ा सा जो राजनीति में आपका सफ़र रहा है किस तरह रहा है, कहाँ से आपने शुरुआत की थी? मेरा परिवार तो एक राजनीतिक परिवार है। मैं राजनीतिक परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे दादा चौधरी इब्राहिम राजनीति में देश की आज़ादी में, देश की को आज़ाद कराने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और मेरे फादर हाजी सलीम आरती पूर्व सभासद, उनका 788 में यहाँ से बाग जानकी दास से सभासद बने थे। उसके बाद मेरे भाई फ़हीम आरती वो सभासद बने थे और हमारी बहन सभासद बनी थी। तो मेरा तो राजनीतिक कैरियर परिवार पूरा राजनीतिक ही है। नहीं, आप जैसे राष्ट्रीय लोकदल में आप महानगर अध्यक्ष हो, आप इससे पहले क्या किसी और पार्टी में थे या सीधे ही रालोद में आ गए थे? मेरा जो शुरू हुआ है सफ़र, मेरा अपना जो सफ़र शुरू हुआ है राजनीति का, मैं राष्ट्रीय लोकदल का शहर अध्यक्ष और लगभग 5 साल हो गए मुझे बने हुए। और दोबारा मेरे काम को देख के, मेरी पार्टी के प्रति मेहनत देख के, मेरी लगन देख के मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और ज़िले की पूरी यूनिट ने दोबारा मुझे राष्ट्रीय लोकदल पे महानगर अध्यक्ष पर नियुक्त किया गया है। अब की बार क्या लगता है, जिस तरह गठबंधन सरकार हो गई है और एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ गठबंधन सरकार, क्या आपको क्या लगता है जनता किसे चुनेगी अब की बार? जनता जो मन है, आपके गठबंधन को वोट करने का मन है, जयंत जी को सामने लाने का मन है। जयंत जी हमारे किसानों की, मजदूरों की, मजलूमों की बात करते हैं हमेशा और करते रहेंगे। और आपके भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने के लिए जा रहा है। नहीं, मजलूमों की आवाज़ उठाने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी ने भी वादे किए थे, लेकिन इसी तरह वादे तो सभी पार्टी करते हैं। अब की बार आपके अलग कौन से ऐसे होंगे जिस पर खरा उतरेंगे? देखो, आज सबको मालूम है, जो अपने को पब्लिक के बीच में विकास की बात करते हैं, आज खतौली के अंदर, हमारे ज़िले के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं और भीड़ इकट्ठा करने के लिए लोगों को 500 रुपये और तरह तरह के लालच देगा उन्हें बुलाना चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी पब्लिक जान चुकी है, इन लोगों का चेहरा सामने आ चुका है और वहाँ पब्लिक नहीं पहुँच रही है। तो अब की बार गठबंधन सरकार किन मुद्दों को लेकर अब की बार चुनाव लड़ रही है और जिससे जनता भी उनको वोट दे? ऐसे कौन से मुद्दे, अहम मुद्दे हैं जिन पर जनता वोट देगी? देखो, हर मुद्दा अहम है। जो जिस तरीके की पब्लिक को मार हो रही है, कारोबार की मार हो रही है, बिजली की मार हो रही है, पानी की मार हो रही है, आपके डीजल पेट्रोल की मार हो रही है, किसान को जो खाद है उसकी मार हो रही है। हर तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश की जनता को हर तरीके से मार दी जा रही है। और हमारे चौधरी साहब ने वे अपने 22 मुद्दे पेश किए हैं जिन पर हमारी पार्टी पूरे सरकार बनने के बाद खरा उतरेगी। और अभी अखिलेश जी ने सरकार बनने के बाद में हर वर्ग के आदमी को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है। और इससे पहले भी सरकार समाजवादी पार्टी की आई थी, उन्होंने जो वादा किया था अपना पूर्ण रूप से अपना वो वादा निभाया था। अच्छा, जिस तरह पिछली बार भी लॉकडाउन लगा था और इस बार भी आप उम्मीद हो रही है कि लॉकडाउन लगने की संभावना है, जिस तरह महामारी बढ़ रही है, फिर दोबारा केस आ रहे हैं, जी जी। क्या इसकी अब की बार जनता पिछले लॉकडाउन को देखते हुए अब की बार गठबंधन सरकार को वोट देगी या फिर जैसे पिछली बार हुआ था वही दोबारा बीजेपी को वोट जाएगी? देखो, ये जो है मुद्दे इस तरीके के लेके आते हैं। ये कोरोना जो होता है एक महामारी बीमारी होती है। ये तो हमारी समझ में अब तक ये नहीं आ रहा ये महामारी बीमारी है या इनके चुनावी हथकंडे हैं। ये कैसा कोरोना है जो रात के 10 बजे टाइम टेबल से आता है और सुबह 5 बजे चला जाता है। इनके लिए जिस टाइम पे रैलियाँ होती है, इनकी आज जो रैली इनकी हो रही है उसके लिए कोरोना नहीं है क्या? या
पब्लिक के लिए कोरोना है टाइम टेबल का। अब उत्तर प्रदेश के अंदर कहने लगे कोरोना गैप हो गया, जहाँ चुनाव आएंगे वहाँ कोरोना गैप हो जाता है, जहाँ चुनाव नहीं होते वहाँ कोरोना आ जाता है। ये इनकी शिकस्त का कारण है, इनकी ये इन्हें बहुत भारी ये चीज़ पड़ेगी इनको, पर जनता की बहुत तगड़ी मार पड़ेगी इनको। नहीं, जिस तरीके से अभी पीछे कपड़ों पर कुछ वस्तुओं पर जीएसटी बढ़ा दी गई थी और कारोबारियों में जो व्यापारी थे उनके अंदर मतलब एक तरह से देखने को मिली थी कि बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या हो गई थी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, मैंने पहले भी कहा है, अभी कहूँगा मैं कि हर वर्ग का, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, परेशान है। इससे पहले भी इन्होंने बहुत वादे किए थे, ये किसी वादे में अपने खरा नहीं उतरते, सिर्फ ये ढोंगी हैं, मदारी हैं, डमरू बजाते हैं और अपना खेल दिखाते हैं, लेकिन इनका खेल अभी ये 2022 में चलने वाला नहीं है। ये अगर हम बात करें जनपद मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटों पर अलग अलग प्रत्याशी उतरे हुए हैं और अभी तो किसी भी पार्टी ने अभी किसी उम्मीदवार को टिकट भी मुहैया नहीं कराया है, सभी अपने आप को दावेदार बता रहे हैं, तो अब की बार क्या लगता है कि 6 की 6 सीटों पर किसकी जीत होगी या ऊपर नीचे होगा? 6 की 6 विधानसभाओं पे जिला मुजफ्फरनगर के अंदर गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत होगी, इनका सुपड़ा साफ होगा। और हमारे चौधरी साहब से, अखिलेश जी से यही अपील है कि जो पब्लिक के बीच में रह सके, विधायक बनने के बाद में जो पब्लिक के बीच में रह सके, ऐसे ही आदमी को टिकट दें। पार्टी के जो लिए मेहनत करता है, काम करता है, उसे वोट दें। मैं 5 साल से पार्टी के अंदर काम कर रहा हूं। अगर हाईकमान मुझ पे अपना भरोसा जो है दिखाएंगे, जताएंगे, तो मैं उनके भरोसे पे पूरा खरा उतरूँगा। जहाँ से भी होगा वहाँ से उन्हें अपनी पार्टी को जीत दिलाने का काम करूँगा। जहाँ तक सवाल है पार्टी का और गठबंधन का, आपके यहाँ एसडीपीआई भी है, एएसपी भी है और बसपा भी है, क्या इन पार्टियों ने अब तक आपके साथ गठबंधन क्यों नहीं किया सपा से? देखो, ये तो हाई कमान का मामला है। हाई कमान का जो ऑर्डर होगा हमें उसे मानना पड़ेगा, हम उसके साथ में चलेंगे, हाई कमान के ऑर्डर के साथ में चलेंगे। और जो हमारे हाई कमान जो फैसले लेते हैं, बिल्कुल सही फैसले लेते हैं, उन्होंने सही निर्णय लिया है, हम उनके साथ में हैं। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के महानगर अध्यक्ष हाजी गुलेज सिद्दीकी जी, जिन्होंने दावा किया है कि हमारी मुजफ्फरनगर में 6 की 6 विधानसभा सीटों पर गठबंधन की सरकार बननी तय है।